सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बजरंग और आरएसएस को लगा 440 वोल्ट का झटका। आपने जरूर थंबनेल पढ़ लिए होंगे। थंबनेल में मैंने क्या लिखा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो मसीह विरोधी ग्रुप है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसको दिया? आरएसएस वाले और बजरंग वाले, और इस तरह से जितने भी मसीह विरोधी ग्रुप है, सबको ये झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थी। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है, और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। तो आज बड़ा शुभ दिन है और एक बहुत अच्छा समाचार आपको देने वाला हूं। राष्ट्रीय स्तर के लिए ये समाचार है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 17 तारीख का। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर हम लोग जिन बातों को उठाते हैं, करीब करीब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब सहमति दी है। हालांकि ये केस बिल्कुल अलग है, जो हम लोगों ने फाइल किया हुआ केस उससे संबंध नहीं रखता है, पर एक राहत की किरण जरूर हमको दिखती है कि आज कम से कम न्यायपालिका जो है आज हमारे ईसाई समाज के दर्द को सुन रहा है। संक्षिप्त में ऐसा है कि जो श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर रहे थे जिसमें ये लोग वचन को फैला रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। ईशु दरबार नाम आपने सुना होगा। ईशु दरबार के नाम से इनकी संस्था चलती थी और इनके काफी दूर तक पहुंच और गहराई तक पकड़ थी। उनके जो कर्ता धर्ता थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर सरकार की नजर पड़ी और जो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक है उसमें बुरी तरह से उनको यूज करके ढेर सारे एफआईआर उनके विरुद्ध किए, उनको अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज जो हमको प्रभावित करता है वो ये है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है जिसको हमने चैलेंज किया था, और वो ये था कि अगर हमारे ऊपर या हमारे पादरी पर या किसी पे धर्मांतरण का आरोप लगता है कि इसने प्रलोभन दिया या बल प्रयोग किया या लालच दिया और इसने धर्मांतरण कराया, जब ये आरोप लगता है तो एक अधिकार यूपी सरकार ने दे दिया था कि उसके अगेंस्ट एफआईआर, आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। उसमें उसके निकटतम रिश्तेदार और उसके अड़ोस पड़ोस, इस किस्म से उन्होंने उसमें प्रावधान रखा है। अब वही प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हम बहुत कड़ा कड़ा कर रहे हैं करके ये अभी लेके आ रहे हैं। एक किस्म से छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक लगने के पहले ही उसकी जो पॉइंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उसको खारिज कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे होल्ड किया है वो ये है कि अगर मैं आरोपी हूं
तो जो प्रभावित है, जैसे मैं आपको लालच दे रहा हूं, तो सिर्फ आप एफआईआर लिखा सकते हैं, बाकी लोग एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अभी शायद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से पूरा कर रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ लिखा है जो आरोपी, जो प्रभावित है, सिर्फ वो उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और रिश्तेदार, पड़ोसी, आजू बाजू, यहां वहां रहने वाले कोई नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पिता परमेश्वर का और उन जजों का, जिनको लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसला से और सद्बुद्धि दिखाते हुए ऐसा फैसले का निर्णय दिया है। दूसरा, एक प्रताड़ित करने का तरीका यूपी सरकार ने यह किया हुआ था कि यूपी सरकार, एक जैसे शुआर्ट्ज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, उनके अगेंस्ट यही करते थे कि हर जिले में एक एक कंप्लेंट करते जाओ और उसको इतने कर दो। तो अभी मुझको ठीक से आंकड़े नहीं मालूम है, पर ऐसा अभी निकला है, मैं पढ़ नहीं पाया हूं ठीक से, तो उसमें करीब 55 एफआईआर उनके अगेंस्ट हुए थे। गलत भी हो सकता हूं। तो उन सब एफआईआर को उनने खारिज किया, कहना यह प्रताड़ना करने का तरीका है, यह गलत है, यह संविधान ऐसे नहीं चलेगा। और आर्टिकल 136 का पहली बार उपयोग हमारे समाज से संदर्भ में यह किया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और यह बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख। क्यों मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे हम अपनी मनमानी करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम अपनी मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे, क्योंकि हम खुद ही कानून है। ये जो लोग हैं ना, ये खुद को सरकार, गवर्नमेंट समझ रहे थे, लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता, इन लोगों को इतना भी अकल नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा हमारा ये जो गुंडागर्दी ये बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये बहुत खुशी की बात है। और ये जो फैसला है इसमें आप कितना खुश है मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये लोग जो झूठा आरोप लगाते थे धर्म परिवर्तन का, और जो धर्म परिवर्तन करवाएगा उनको, उनके लिए जो पेनल्टी था ना, वो बहुत ही असहनीय, एक मामूली आदमी कभी भी सहन नहीं कर सकता। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख तक अगर जुर्माना करेंगे तो कैसा होगा। एक आदमी को इसी एंटी कन्वर्शन लॉ के जरिए एक आदमी को झूठी केस के अंदर फंसा भी जा सकता था। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठी केस बनाकर फंसा भी जा सकता था, लेकिन मुझे पता था ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। तो आप खुद देखिए, और आपका जो ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्शन लिया है, क्या ये सही किया या फिर गलत किया? मुझे क्यों ऐसा नहीं लगता कि वो गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है ये बिल्कुल सही है। अब आरएसएस बजरंग दल वाले वो क्या करेंगे? ये जो झूठी केस बनाकर अंदर करवा रहे थे हमारा मसीह लोगों को, आपको पता ही होगा नन की केस, 2 नन को किस तरह से झूठी केस में फंसाकर अंदर करवा दिया। उन लोगों का कोई कुछ भी दोष नहीं था, कोई भी गलती नहीं था, फिर भी नॉन्स को अंदर जाना पड़ा। लेकिन अब जो ये रूल आया है, ये जो नया कानून, मैं आपको कह सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ मसीह विरोधियों ने जो कानून बनाया था मसीह लोगों को परेशान करने के लिए, तो ये कानून बिल्कुल रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दी है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों,
इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसी को लेकर आप कितना खुश है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सबको जय मां की मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आगे भी इस तरह से वीडियो आपको मिलने वाला है। अगले दिनों में जो कुछ भी अपडेट आएगा मसीह शताब्दी को लेकर वो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल में। आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।